तारक मेहता का उल्टा चश्मा। माधुरी क्या परफॉर्मेंस दिया है तुमने, कॉलर टाइट हो गई मेरी, मस्त करी करी। लेकिन तुम माधुरी तुम मेरी तरफ समझी नहीं इशारा, तुम मैं कितना इशारा कर रहा था, वो 7 रंग है 7 रंग है, मैं ऐसे ऐसे कर रहा था, फिर वो 3-4 कलर बोल रहा था मैं। मुझे कैसे पता चलेगा ये ऐसे क्या कर रहे थे? 500 रुपए गेले ना। ठीक है ना, सोसाइटी में गए। अब बारी है हमारे अगले मेंबर की। दोस्तों, ख्वाहिशें आसमान बन जाएगी, मीठी सी मुस्कान बन जाएगी। जोरदार तालियां बजाइए जेठालाल जी के लिए, क्योंकि आपकी तालियों से इस महफिल की जान बन जाएगी। ऑल द वे जेठा जी। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। ऑल द वे जेठालाल। मैं गॉड से प्रे करेगा कि तुमको अच्छा इंटेलिजेंट पार्टनर मिले। क्या है, तुम अकेला रहा ना तो तुमको फाइन पक्का भरना पड़ेगा। देखते हैं। ऑल द बेस्ट पापा। अरे थैंक यू बेटा, थैंक यू। ऑल द बेस्ट जेठा अंकल। अरे बेटा क्या? प्लीज वेलकम जेठालाल जी ऑन स्टेज। वेलकम वेलकम। थैंक यू। वैसे अब बारी है आपके पार्टनर को चुनने की। ऑडियंस में अब 3 ही लोग बचे हैं, पोपटलाल जी, मिस्टर अय्यर और बबीता जी। तो देखते हैं कि आपका पार्टनर कौन बनेगा। बिल्कुल। अगर अय्यर भाई मेरे पार्टनर बने तो जानबूझ के परफॉर्मेंस बिगाड़ेंगे, और अगर पोपटलाल मेरा पार्टनर बना तो उसका आधा ध्यान, अरे आधा क्या, पूरा ध्यान आलिया जी में ही है। अगर बबीता जी मेरा पार्टनर बने तो कुछ बात बने। अय्यर भाई, अरे आपकी प्रार्थना फलीभूत हुई। क्या पार्टनर मिला है मुझे। कौन है? बबीता जी। अरे अच्छा। अरे वाह। एक मिनट, चिट्ठी दिखाओ, चिट्ठी दिखाओ। क्यों क्या चिट्ठी दिखाओ? अरे कमाल है यार भाई, मेरे पहले कितने लोगों ने यहाँ से चिट्ठी निकाली, उनमें से तो किसी को आपने नहीं पूछा चिट्ठी दिखाओ चिट्ठी दिखाओ। नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा। जेठालाल, तुमको चिट्ठी दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? अरे पर क्यों दिखाऊं? जेठियार दिखा देना भाई। मुझे देखो। देखा देखा देखा, चिट्ठी ब्लैंक है, जेठालाल का कोई पार्टनर ही नहीं है। देखा। अरे उल्टी पकड़ी थी मैंने भाई, ये देखो ये देखो। देखो देखो देखो, है ना? हाँ है तो सही अय्यर। घुस। बात कर रहे हैं आप, कमाल है आप भी। आइए आइए बबीता जी, आइए आइए आइए। थैंक यू सो मच। जेठालाल, तुम बहुत लकी हो, तुमको बबीता जैसा इंटेलिजेंट पार्टनर मिला। अरे अब तुम्हारा फाइन का पैसा बच जाएगा। अय्यर, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी क्वेश्चंस का बहुत डर है। अरे नहीं आप डरिए मत बबीता जी, एकदम टेंशन मुक्त हो जाइए। मैं फुल तैयारी करके आया हूँ। हाँ, मुझे सब सवाल का जवाब पता है। हमें क्या? सब सवाल का जवाब पता कर लेंगे। आलिया जी फेंकिए, पूछिए, सवाल पूछिए। तो ये रहा आप दोनों का पहला सवाल।
गोकुलधाम में कितने फ्लैट है? गोकुलधाम में 17 फ्लैट है। गोकुलधाम सोसाइटी में सोसाइटी गेट से लेकर अंदर सोसाइटी कंपाउंड तक राइट साइड यानी कि दाहिनी तरफ कितने पेड़ हैं? नहीं, ये मेरा सवाल नहीं है। नहीं है मतलब? मेरा मतलब है ये हमारा सवाल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता जेठा अंकल? बोली मेरे ही पेड़े कचौरी गाठिया खाके मुझसे ही गद्दारी। जेठा अंकल, मैं स्वतंत्र भारत का एक ईमानदार नागरिक हूँ। आपको क्या लगा चंद पेड़ों के लिए मैं बिक जाऊंगा? जेठा जी, आपको इसका जवाब पता है? मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं। आपको? नहीं मतलब पता है, लेकिन क्या कि थोड़ा वो एक दो आंकड़े दिमाग में आ रहे हैं, तो उसमें से कौन सा सही जवाब है समझ में नहीं आ रहा है। उसमें जरा थोड़ी मूंझवण हो रही है। क्या हो रही है? मूंझवण मतलब क्या बोलते हैं उसको? कंफ्यूजन? हाँ, वही। तो किस चीज का कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो 10 पेड़ है या तो 12 पेड़ है। अभी 10 और 12 में से कौन सा सही जवाब है वो थोड़ा उसकी मूंझवण हो रही है। क्या जेठालाल, तुम तो फुल तैयारी करके आए थे। ये गोली ने बुरा फंसा दिया। ये आजकल के बच्चे सिर्फ भोले दिखते हैं, होते नहीं है। बोलिए बोलिए जेठालाल जी, टाइम जा रहा है। हाँ, टाइम तो खराब ही चल रहा है। हाँ, बता रहा हूँ, 10 पेड़ है। ओके देन, चेक करते हैं कि आपका जवाब सही है कि नहीं। क्या जेठालाल, तुम इतनी बार सोसाइटी में आते जाते हो, कभी ध्यान नहीं किया तुम्हारा कितने पेड़ है? 11 पेड़ है, 11। तुम्हारा ध्यान होता किधर है? जमीन पे। मैं तेरा सीधा साधा आदमी भाई, मुझे ऐसे आड़ा अवड़ा देखने की आदत ही नहीं है। जेठालाल, मैंने कहा था ना कि फाइन रेडी रखना। पहले ही सवाल में 500 का फटका। अरे भाई, आप हिसाब देखो ना भाई। 4500। सॉरी बबीता जी, मेरे हिसाब से 10 पेड़ ही है। ये 11वां पता नहीं कौन कब आके लगा के चला गया, पता ही नहीं चला। हाँ जी, इट्स ओके। अभी तक 2 सवाल बाकी है। आई एम श्योर हम लोग वो 2 जवाब सही देंगे। सो चीयर अप एंड बी पॉजिटिव, ओके? हाँ जेठालाल, हकारात्मक सोचो। हो सकता है गोली ने सिर्फ पहले ही सवाल के साथ मस्ती की हो, बाकी के 2 सवाल वही हो जो उसने मुझे बताए हो। अरे आखिर उसने मेरे घर का नाश्ता खाया है, मेरे घर के नाश्ते की थोड़ी बहुत लाज तो रखेगा ही ना। दूसरा सवाल क्या था? दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया। हाँ, रेडी फॉर योर सेकंड क्वेश्चन? यस। रेडी। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल। दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप कौन सा है? नहीं रखी, बदमाश ने मेरे नाश्ते की लाज नहीं रखी। क्यों मेरे साथ तूने ऐसा किया बेटा? अरे क्या बेटा? टप्पू सेना के रूल्स मतलब रूल्स। जेठा जी, हाँ, इसका जवाब आता है? नहीं आता है। मैं आपको पूछ नहीं रही हूँ, मैं बता रही कि मुझे इसका जवाब आता है। पता है जी? क्या जवाब है? इसका जवाब है ऑस्ट्रेलिया। पक्का? बता दीजिए फिर। आलिया जी सुनिए। आलिया जी, इसका जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ओके बबीता जी, चेक करते हैं कि आपका ये आंसर करेक्ट है कि नहीं।
जेठालाल यस यस क्या कर रहे हो? ये सवाल का जवाब तो बबीता ने दिया है। हाँ तो मैं और बबीता जी अलग थोड़े ही है, हम दोनों एक ही तो है। मैं जवाब दूं या बबीता जी जवाब दे, बात तो एक ही है ना। पार्टनर है मेरे, पार्टनर। एग्जैक्टली, मेरी टीम। हाँ, एक टीम है हम, एक टीम है हम। बबीता जी, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मेरा पार्टनर आप निकले। नहीं सच में। अब आ रहा है आपका तीसरा सवाल, और ये सवाल खास आपके लिए है जेठालाल जी। जेठा जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बबीता जी। गोली ने तो मेरे साथ दगा ही किया है, उसने बताया हुआ सवाल आएगा ही, ऐसी कोई उम्मीद तो मैं कर ही नहीं सकता। हे भगवान, बचा लेना। गोकुल धाम में आपका सबसे पसंदीदा पड़ोसी कौन सा है? कोई भी एक नाम दीजिए। अरे बाप रे, किसका नाम लूं? बबीता जी का नाम लूंगा तो मेहता साहब बुरा मान जाएंगे, वो मेरे परम मित्र जो है। और मेहता साहब का नाम लूंगा तो पता नहीं बबीता जी क्या सोचेंगे। ये सवाल एक निजी सवाल है, इसीलिए इसका जवाब करेक्ट है या नहीं, इसका फैसला चंपक चाचा जी करेंगे। जेठालाल जी जवाब। हाँ, कैसे दूं? बहुत मुश्किल सवाल है, इसीलिए तो आपसे ये सवाल पूछा गया है। सोच समझ के बताइएगा। भाई मेरे हिसाब से तो सभी गोकुलधाम वासी मेरे पसंदीदा पड़ोसी है। नहीं 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 नहीं, आपको सिर्फ एक पड़ोसी का नाम लेना है। ओहो, क्या करूं, किसका नाम दूं? जेठालाल, ये सवाल तो जनरल नॉलेज का नहीं है, तुम्हारी पसंद और नापसंद का है। अभी ये भी नहीं आता है। आ तो जो पण पूछड़े छे क्यारनो। आपका टाइम जा रहा है जेठालाल जी। कम ऑन जेठा अंकल, कम ऑन। मेरी सबसे पसंदीदा। मेरी? अच्छा, मतलब कोई लेडी है? तो बता दीजिए जेठा जी, कौन है? वो है सोनू बेटी। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भाई मेरा ऐसा मानना है कि जो बेटियां होती है वो तो साक्षात भगवान का रूप होती है। पर दया तो कई बार मुझसे कहती रहती है कि काश हमारी भी एक सोनू बेटी जैसी बेटी होती तो कितना अच्छा होता। और सोनू बेटी है भी एकदम खास, सुलझी हुई, पढ़ाई में तेज, सबका आदर करने वाली, हर क्षेत्र में आगे। सच में भिड़े माधवी भाभी, आपको पता नहीं आप लोग कितने नसीबदार हो कि आपको सोनू बेटी जैसी बेटी मिली है। यस यस बिल्कुल। और मैं भी नसीबदार हूँ कि मुझे भी सोनू बेटी जैसी पड़ोसी मिली है। थैंक यू सो मच जेठा अंकल, दिस इज सो स्वीट। अरे बेटा, वाह जेठिया, एकदम सही जवाब दिया तूने। मतलब मुझे पता नहीं था कि सोनू के बारे में तुम्हें ऐसे विचार है। नहीं नहीं, सोनू बेटा पाया पड़ गया। अरे नहीं 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 नहीं, हमारे में बेटियां ऐसे पैर नहीं पड़ती भाई, वो पाप लगता है हमको। नहीं नहीं, बेटियां पैर नहीं पड़ती है बेटा। नहीं, हाँ थैंक यू। अरे थैंक यू, क्या दिल में आया वो बोला भाई। क्या बात है जेठा जी, इट वाज अ वेरी गुड आंसर। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। चलो बस, हाँ थैंक यू। अरे 3 में से आपने 2 सवालों के जवाब सफलतापूर्वक दिए हैं। अब है आप दोनों की परफॉर्मेंस की बारी। रेडी?
तो चलिए देखते हैं कि आप दोनों को किस पे परफॉर्म करना है। इस पे आप दोनों को डांस करना है। ओके? हाँ करेंगे करेंगे। जोड़ी की। वेल, सोसाइटी के 2 ही मेंबर्स बाकी हैं और चिट भी एक ही बची है, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों ही एक दूसरे के पार्टनर्स हैं। So please welcome Mr. Krishnan Iyer and Poppetlaal ji on stage. Welcome, welcome Poppetlaal ji. थैंक यू। मैं कब से अपने नंबर का वेट कर रहा था, लेकिन वो थोड़ा टाइम लग गया। कैसी हैं आप? I'm fine, thank you. सच में आलिया जी मानना पड़ेगा, क्या एंकरिंग कर दी आप। ऑल बेस्ट। आप बोलती है ना तो ऐसा लगता है जैसे जैसे फूल बरस रहे हो। आपने ये मतलब कहाँ सीख लिया ये कला? मतलब बस एक्चुअली तुम्हारा पार्टनर मैं हूँ, आर्या जी नहीं। हाँ, पता है। बात तो करने दो भाई। आलिया जी, आलिया जी आप क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। लेट्स स्टार्ट। जी जी, देखते हैं आपका पहला सवाल क्या है। दोस्तों, इस वक्त मेरे हाथ में एक डिब्बा है जिसमें 4,500 रुपए। ये वो 4,500 रुपए है जो हमने गोकुलधाम धूमधाम 2018 में सवालों का जवाब न देने पर दंड के रूप में इस डिब्बे में डाले हैं। ये तो सवालों का जवाब न देने पर था, लेकिन इसके अलावा एक नियम और था, यदि आप कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए तो आपको 10,000 रुपए दंड देना पड़ेगा। खैर, इस नियम की गाज तो हम में से किसी पर नहीं गिरी, क्योंकि हम सभी ने कर लिया। अब तो सिर्फ 2 लोग बाकी हैं, अय्यर और पोपटलाल। देखना यह है कि इनके हिस्से में कौन से सवाल आते हैं, क्या ये जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, और सबसे बड़ी बात, क्या ये परफॉर्म कर पाएंगे या इन्हें 10,000 रुपए दंड देना पड़ेगा। और इसके अलावा एक बड़ा नाजुक सा सवाल, आलिया जी को देखकर पोपटलाल के मन में जो प्यार की नदियां हिलोर ले रही है, क्या ये प्यार की नदियां शादी के समंदर तक पहुंचेगी? भाई अब देखने वाली बात है, तो देखेंगे आप अगले एपिसोड में। बस देखते रहिए, हंसते रहिए, धूम धड़ाकों के साथ, हंसी ठहाकों के साथ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.